लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोपों को दोहराया। कहा, कर्नाटक सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग सीआईडी की मांगी जानकारी दे नहीं रहा। बिहार में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने राज्य कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर लगाया 200 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप। कहा, चौधरी ने परिवार और रिश्तेदारों के नाम खरीदी पटना में 38 करोड़ की जमीनें। प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़की एलजेपीआर शांभवी चौधरी। कहा, चुनाव में निश्चित दिख रही हार से बौखला गए हैं पीके। बिहार परिवर्तन यात्रा की शनिवार को समापन के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया। वैशाली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्णिया में एलजेपीआर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जनसभा। चिराग नवसंकल्प रैली को संबोधित करेंगे। एक्स पर पोस्ट कर चिराग ने जानकारी दी। बिहार के भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान खाने के लिए मची अफरा तफरी। उम्मीद से अधिक जुटे कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खाने को लेकर लूट मचाई। जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य को लेकर बयान दिया। कहा, अगर मेरी बहन का अपमान किया गया तो उस पर मैं कृष्ण की तरह सुदर्शन चलाऊंगा। रोहिणी के परिवार के लिए किए योगदान को तेज प्रताप ने अतुलनीय बताया। पंजाब में अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत भेजी। चमकौर साहिब से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए मवेशियों के लिए 100 ट्रक भेजे जा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जोधपुर दौरा। शाह आज पारसमल में बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। आज मोरक्को रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेरशुद्ध में टाटा एडवांस्ड सिस्टम की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को रवाना होंगे वॉशिंगटन। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में होंगे शामिल। हरियाणा के रोहतक में प्रस्तावित रैली के जरिए इनेलो शक्ति प्रदर्शन करेगी। इनेलो नेता अभय चौटाला का दावा, सम्मान रैली बदलेगी सूबे की सियासी दशा और दिशा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग को दबाव में नहीं करना चाहिए कोई काम। यूपी के पीलीभीत में विश्व हिंदू रक्षा परिषद का धरना प्रदर्शन। रक्षा परिषद जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नेहरू पार्क में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई। दक्षिण फिल्मों के मशहूर एक्टर मोहनलाल को मिला साल 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यूपी के वाराणसी में पुलिस वकील के बीच मारपीट का विवाद बढ़ा। 2 पुलिसकर्मियों की कोर्ट परिसर में पिटाई मामले में 10 और वकीलों पर केस दर्ज। वाराणसी में शनिवार को वकीलों ने की हड़ताल। पुलिस वकील विवाद में सीजेएम ने एडीसीपी नीतू कात्यायन, एससीपी नितिन तनेजा सहित 100 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। राजस्थान के थार में सेना का युद्धाभ्यास अमोघ फ्यूरी शुरू। थल और वायुसेना ने युद्ध तैयारियों का प्रदर्शन किया। युद्ध अभ्यास में टैंक, सैन्य हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी, ड्रोन और आधुनिक संचार नेटवर्क का प्रदर्शन किया गया। देश की प्रमुख दुग्ध उत्पादन कंपनी अमूल ने 700 प्रोजेक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है। जीएसटी में हुई कटौती के बाद कंपनी का बड़ा फैसला। मक्खन, घी, चीज, पनीर, चॉकलेट, आइसक्रीम सब पर घटाई कीमतें। यूपी के गाजियाबाद में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना गैंग का बदमाश बलराम ठाकुर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। शनिवार रात हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बैंक डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे हत्याकांड में एक्शन लिया। एनकाउंटर में 3 जख्मी, 1 अरेस्ट। बाकी बचे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम गठित। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन जारी। नॉर्थ ईस्ट पुलिस ने शनिवार को 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सेमी ऑटोमेटिक असलहों के साथ 18 लाख रुपए कैश बरामद। एमपी के सागर में फिल्मी अंदाज में चलते ट्रक के कैबिन में घुसे लुटेरे। ड्राइवर पर पिस्टल तानकर अगवा किया ट्रक। अमेजॉन कंपनी के माल से भरा था कंटेनर। पंजाब के बरनाला में लड़की ने कनाडा जाकर अपने पति और ससुराल वालों को धोखा दिया। लड़के के माता पिता ने 41 लाख का कर्ज लेकर बहू को कनाडा भेजा था।
शहना पुलिस ने पत्नी, सास और ससुराल वालों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। गुजरात के डांग में पिकअप वाहन के खतरनाक स्टंट ने इलाके में दहशत फैलाई। कई बार पलटने से बचा वाहन। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में नकाबपोश बाइक सवार ने एक शख्स को गोली मारी। पैर में गोली लगने से संजय यादव नाम का शख्स जख्मी। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 गाड़ियां बरामद। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। 6 सितंबर को गोमती नगर में युवक से मारपीट और उस पर गाड़ी चढ़ाने की नाकाम कोशिश करने वालों के खिलाफ लगाई हल्की धारा। यूपी के बहराइच में कई दिनों से भेड़िए का आतंक। घर से मासूम को उठा ले गया भेड़िया। परिजनों में कोहराम मचा। मासूम की तलाश में जुटे ग्रामीण। यूपी के कुशीनगर के शिवपुर में मासूम बच्चे पर बाघ ने हमला किया। 10 साल का अंकुर बाघ के हमले में बुरी तरह घायल है। बाघ ने मासूम के सिर पर पंचा मारा। यूपी के बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 शिकारी गिरफ्तार। वन विभाग ने गिरफ्तार लोगों के पास से बड़े जानवर की बरामद की हड्डी।